Hello friends, welcome on my YouTube channel. As you know very well, we did balance of payment in our last video. Today we have to done about MCQs of balance of payment. So let's start it. First question is, a systematic record of all economic transactions between residents यानी एक देश के जो निवासी हैं उनके बीच एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और बाकी जो संसार है उनके बीच एक ईयर के बीच में की जाने वाली ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP, फॉरेन ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चूज द राइट वन। इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्यों? क्योंकि जब हमने थ्योरेटिकल चैप्टर को किया था हमने बहुत अच्छे से समझा था कि एक जो फाइनेंशियल या फिस्कल हमारा ईयर होगा उसमें जितनी भी हमारी कंट्री की ट्रांजैक्शंस होंगी किसके साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, उनको हम किस में इंक्लूड करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज। जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है गुड्स का उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर इनविजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर या फिर एक्सपोर्ट। चूज द राइट वन। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देखिए हमने जब कंसेप्चुअली चैप्टर को समझा था तब भी हमने किया था कि गुड्स को हम क्या बोलते हैं, विजिबल्स बोलते हैं, क्योंकि हम उनको देख सकते हैं और छू सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, विजिबल ट्रेड। ठीक है, थर्ड वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी। बैलेंस ऑफ ट्रेड हो सकता है सरप्लस, डेफिशिएट, बैलेंस्ड, ऑल ऑफ दिस। देखिए जब भी हम कोई भी अकाउंट का बैलेंस चेक करते हैं, कोई भी अकाउंटिंग में कंसेप्चुअली हमें कोई भी अकाउंट बनाना हो तो उसमें क्या हो सकता है, हमारे बैलेंस में सरप्लस भी आ सकता है, हमारे बैलेंस में डेफिशिएट। सरप्लस का मतलब होता है कि हमारा जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा भी आ सकता है या फिर कमी भी रह सकती है। बैलेंस्ड यानी हमारी लाइबिलिटी और जो असेट साइड है वो इक्वल भी हो सकती है। तो इसका क्या बनेगा राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिशिएट भी हो सकता है और बैलेंस भी हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन इज द ट्रांजैक्शन विच आर टेकन टू मेक इक्विलिब्रियम। कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको इक्विलिब्रियम यानी हमारे अकाउंट को इक्वल करने के लिए है जो हम काम आती हैं। ठीक है, ऑप्शंस आर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और ऑल ऑफ दीज। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इक्विलिब्रियम का केस है ना उसमें कौन से ट्रेड को हम इंक्लूड करते हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं, अकोमोडेटिंग। अब देखिए इक्विलिब्रियम जो होता है वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग ही होता है। जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस हैं इनकी वजह से तो क्या होता है, इनकी वजह से हमारे अकाउंट में बैलेंस क्रिएट होता है, यानी कोई भी एक्सेस होगा या कोई भी कमी होगी, डेफिशिएट अगर आता है वो किसकी वजह से आता है, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की वजह से आता है। अब जब उनको करेक्शन की बारी होती है, इक्विलिब्रियम की बारी होती है, तब हम यूज करते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस या डेफिशिएट क्रिएट होता है। उस सरप्लस या डेफिशिएट को करेक्ट करने के लिए जिन ट्रांजैक्शंस को यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है ये वैसे ही आपको पजल करने के लिए दिया है, इसमें केस में इसका कोई ऐसा मतलब नहीं बनता था। ओके फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th। When inflow of the foreign currency is greater than the outflow of the foreign currency। जब फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है वो ज़्यादा है और जो आउटफ्लो है वो कम है, तो ये कौन सा केस बनेगा। अब देखिए हमें जो इनफ्लो है वो ज़्यादा हो रहे हैं और आउटफ्लो है वो कम हो रहे हैं, यानी हमें फॉरेन करेंसी ज़्यादा मात्रा में रिसीव हो रही है और हमें कम मात्रा में बाहर पैसा भेजना पड़ रहा है। तो ये कौन सा केस बनेगा, सरप्लस, इनफ्लो, डेफिशिएट, बोथ A एंड C। ये हमारा केस बनेगा सरप्लस का।
क्योंकि डेफिशिएट क्या होता है, जब कमी हो जाए। इनफ्लो मतलब जब हमें पैसा बाहर भेजना पड़े, ठीक है। तो यहाँ से जब ऑप्शन सी है वो हमारा रॉन्ग है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है, सरप्लस का। ऑप्शन ए इज द राइट वन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज ऑटोनोमस आइटम्स आर नोन एज। ऑटोनोमस आइटम्स को क्या बोलते हैं, अबव द लाइन, बिलो द लाइन आइटम्स, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब देखिए अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस को एक बार अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये है हमारी लाइन, ठीक है। अब जो हमारी ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं वो होती हैं अबव द लाइन आइटम्स, और जो हमारी अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं वो होती हैं बिलो द लाइन आइटम्स, बिलो द लाइन आइटम्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोनोमस और जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस बोलते हैं और किसको बिलो द लाइन, ठीक है। सो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे रफ पेज पे और ऐसे इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये वाली जो अकोमोडेटिंग ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस हैं वो अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं और जो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर बनेगा अबव द लाइन आइटम्स, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन तो हमने साथ में कर ही लिया। जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं वो कौन सी आइटम्स होती हैं, बिलो द लाइन आइटम्स। एट्थ क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में भी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हो सकता है, इनमें से क्या क्या, ठीक है। ऑप्शंस रीड करते हैं। ऑप्शन ए इज ग्रांट्स इन कैश फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट। कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, बाहर के देश की जो सरकार है, उनसे हमें कोई ग्रांट्स रिसीव हुए हैं कैश में, ध्यान रखना कैश में हुए हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फंड्स प्रोवाइड करवाती हैं। फॉर एग्जांपल IMF हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। तो वहाँ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से हमें क्या है, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कोई कुछ मात्रा में वहाँ से ग्रांट रिसीव हुआ। आगे है डोनेशंस, जो चंदे वगैरह होते हैं वो, और डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ पेमेंट में कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफर मतलब हमने कोई भी पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया, वो ग्रांट्स भी हो सकते हैं, वो डोनेशंस भी हो सकते हैं, वो कोई हमारी फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है हमारी अदर कंट्रीज को, और अदर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री की ऐसे ही फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है, तो वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो तीनों ही क्वेश्चन राइट बनते हैं, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. The difference between value of visible exports and value of visible imports. अब देखिए BOP में जहां जहां भी विजिबल होगा वहां वहां उसका मतलब क्या है, इट मीन्स गुड्स, यानी यहाँ गुड्स की बात हो रही है। ऑब्वियस सी बात है कि जो गुड्स की बात है वो किस में होती है, ट्रेडिंग में, ठीक है। उन्होंने कहा विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो तो अलग ही टॉपिक है, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में किया था कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है हमारी कंट्री की फॉरेन कंट्रीज के साथ। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि ट्रेडिंग में ही है जो है वो ट्रांजैक्शन होती है किसकी, गुड्स की। और उन्होंने क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया है विजिबल आइटम्स। विजिबल हमने एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की बात करनी है तो वो किस में होगी, ओनली बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर। तो ऑप्शन बी है वो हमारा बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज और आर द कंपोनेंट और कंपोनेंट्स ऑफ BOP। इनमें से क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंपोनेंट होगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट होंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। अब देखो यहां से ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट है, नन ऑफ दीज, ठीक है।
और हम कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, करंट अकाउंट भी बनाते हैं, तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बोथ आर प्रिपेयर्ड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, इफ बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड इज -700, एक्सपोर्ट है हमारे वो है 500, और जो वैल्यू है इंपोर्ट की फिर वो क्या बनेगी, ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं वो हैं हमारी करोड़ में, ठीक है, करोड़ में मेंशन है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का टॉपिक आ गया, प्रैक्टिकल गिवन है, निकालते हैं इसको। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको अच्छे से पुट कर देते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अकॉर्डिंग हमें मेंशन है कि जो बीओटी है वो हमारा है -700, नीचे पुट कर देते हैं। एक्सपोर्ट है 500, इंपोर्ट है वो हमें निकालने हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, -700 है वो इधर का इधर रहेगा, 500 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में, इज इक्वल टू माइनस इंपोर्ट। अब इसको प्लस माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 + 5 ये हो गया 1200, निशान माइनस का, इज इक्वल टू माइनस इंपोर्ट। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारी इंपोर्ट की वैल्यू आ गई 1200, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Autonomous items are related to those transactions which are, autonomous items उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं जो कि ए ऑप्शन गिवन है, आर नॉट डिटरमाइंड बाय द प्रॉफिट मोटिव, जिसको कि प्रॉफिट मोटिव के इरादे से नहीं किया जाता। ऑप्शन बी, आर नॉट कंसर्न विद द इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्विलिब्रियम से, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्वल होने से कोई मतलब नहीं है। एंड ऑप्शन सी इज डील विद द कैपिटल ट्रांजैक्शंस ओनली, ये केवल कैपिटल ट्रांजैक्शंस को ही डील करता है। एंड हमारा डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। अब देखिए ऑटोनोमस, जब हमने अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन टॉपिक किया था ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का, हमने तब भी सीखा था कि जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं उनका बीओपी के इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं होता और उनको प्रॉफिट मोटिव से भी नहीं किया जाता। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। आई होप आप सबको वीडियो देखने में बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।